प्यार करने की कैसी सजा मिल सकती है? हमारे समाज में प्यार की स्वीकार्यता को लेकर तमाम सवाल, तमाम खबरें अक्सर आती रहती है, लेकिन सहारनपुर में जो कुछ हुआ उसने सब कुछ झकझोर कर रख दिया। यहाँ पर लड़की ठाकुर बिरादरी से थी, लड़का त्यागी था। घर वालों को दोनों का रिश्ता पसंद नहीं था और उसके बाद लिखी गई एक बेहद खौफनाक कहानी। पुलिस इनका पीछा कर रही थी और उसके बाद इस कपल ने जो कदम उठाया उससे हर कोई मानो काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। देवबंद में कुछ ऐसा हुआ जिसने मानो सबको स्तब्ध करके रख दिया। यहाँ पर एक कपल जो अपनी जिंदगी साथ में गुजारना चाहता था, घर वालों की नाराजगी की वजह से, घर वालों के ना चाहने की वजह से वो अपने रिश्तों को अंजाम देने के लिए घर से भाग जाते हैं। 12 तारीख को ये लड़का और लड़की फरार होते हैं और उसके बाद 13 तारीख को लड़की, जो कि नाबालिग बताई जा रही है, उसके पिता ने किडनैपिंग का आरोप लगाते हुए लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस पीछा करती है इस लड़के का और लड़की का। उसके बाद वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसने हर किसी की रूह को कपा कर रख दिया। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक पुलिस इन लोगों का पीछा कर रही थी। ये लोग जब घर से भागे थे तो कुछ दिन ये उत्तराखंड के रुद्रपुर में रहे और उसके बाद बकौल जो लड़का है उसके मुताबिक वहां पर जो लड़की के पिता हैं उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था, तो वो सहारनपुर के देवबंद पहुंचे थे। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और निकली। कहा गया कि शायद यहाँ पर लड़के और लड़की को पकड़ने के लिए सब कुछ रचा गया और पुलिस यहाँ पर इस कपल का पीछा करते हुए उन तक पहुंचने ही वाली थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे हर कोई हिल गया। पुलिस के बड़े अधिकारी भी हिल गए। जानकारी मिल रही है कि जब लड़के को भनक लगी कि पुलिस उनका पीछा कर रही है, दरअसल यहाँ पर माजरा कुछ और है, तो उन्होंने भागने की कोशिश की, अपनी गाड़ी को बहुत तेज रफ्तार से दौड़ाया और देवबंद के फ्लाईओवर के पास उनकी गाड़ी का टायर फट गया। पीछे पुलिस थी, आगे कुछ नहीं सूझ रहा था, तो इस कपल ने एक बेहद बड़ा कदम उठा लिया, छलांग लगा दी। इस घटना के बाद लड़की की तो मौत हो जाती है, लेकिन बेबस सा लड़का अस्पताल में सारी कहानी बयां करता है। सुनिए जरा। सर, कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूरी में उठाना पड़ेगा कदम। सर, पुलिस पीछे थी, देवबंद पुलिस। कैसे पता तुम्हें कि पुलिस पीछे लगी? सर, मुझे पता। इधर देख के बोलते हैं। सर, मुझे पता, मैं देखी अपनी आंखों से। तो नीचे क्यों कूदे थे तुम? पुलिस से मिल लेते या पुलिस पीछे? सर, पुलिस से मिलते तो वो हमें जेल पहुंचाती, अलग अलग कर देती। और अभी तो अलग अलग हो। सर भगवान हो तो। सर, 12 तारीख में मैं लड़की के पापा से मिलने के लिए आया था, उन्होंने ही मुझे बुलाया था। तो लड़की की तो जान चली जाती है, लेकिन लड़का घायल अवस्था में अपने आप को कोस रहा होता है अस्पताल में। उस तमाम कड़वी यादों के साथ वो जो कुछ भी बयान देता है वो आपने सुना। कई सारे आरोप अब पुलिस पर भी लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब इस खबर को लोग शेयर कर रहे हैं और पुलिस को भी कोस रहे हैं कि अगर पुलिस यहाँ पर इस तरह से नहीं इनका पीछा कर रही होती या पुलिस का इस तरह का खौफ नहीं होता तो शायद उस लड़की को बचाया जा सकता था, शायद ये लड़का इस तरह से सिसकियां नहीं भर रहा होता। फिलहाल पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, जरा वो भी देख लीजिए। देखिए, थाना देवबंद में विगत 12 मई को एक लड़की, नाबालिग लड़की एक युवक के साथ चली गई थी, जिस संबंध में युवती के परिजनों की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर थाना देवबंद में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। और अभी इन पुलिस इसमें तफ्तीश कर ही रही थी कि इस बीच जानकारी जो वहाँ के स्थानीय देवबंद के निवासी हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई कि वहीं देवबंद पर जो ओवरब्रिज है वहाँ पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उससे निकल करके युवक और युवती बाहर आकर के उसी जो हाईवे था उसके ऊपर ओवरब्रिज, उससे उन्होंने छलांग लगा दी। लड़की लड़के दोनों घायल हो गए हैं, जिसमें युवती को अस्पताल ले जाते वक्त उसकी डेथ हो गई और लड़के का उपचार चल रहा है। सहारनपुर के देवबंद में जो कुछ भी हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। सहारनपुर से हमें खबर भेजिए हमारे सहयोगी राहुल शर्मा ने।